हॉस्पिटल की वाइट कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ मशीन्स की हल्की सी बीप और नर्स के कदम की आवाज। अलीना बेंच पर बैठी थी, हाथ एक दूसरे में फंसे हुए, जैसे अगर छोड़ दिए तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसकी आंखें डॉक्टर के कैबिन के दरवाजे पर टिकी हुई थी, वही दरवाजा जो उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांध सकता था, पहले और बाद। डॉक्टर ने नाम पुकारा, अलीना पेट्रोवा। वो उठी, पैर भारी लग रहे थे, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। कैबिन में जाकर वो कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ने फिल बैंड की, थोड़ी देर चुप रहा, फिर सीधी नजर उस पर डालकर बोला, अलीना, आप मां बनने वाली हैं, आपके पास बच्चा होगा। ये अल्फाज हवा में ठहर गए। वस्पुडेट रेबियोनोक उसके कानून में गूंज बन कर रह गए। माँ, बाचा, ये लफ्ज कभी खुशी लगते थे, आज बोझ बन गए थे। उसके दिमाग में सबसे पहले एक चेहरा आया, सरगे, उसका शौहर। 3 साल पहले एक्सीडेंट में मर चुका था, और उसके बाद सिर्फ स्ट्रगल कार्ड्स और लोगों की ठंडी नजरें। लेकिन ये मुमकिन कैसे? अलीना की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कामली समझाया, आप कुछ महीने पहले ही कंसीव हुई हैं। स्ट्रेस और शॉक की वजह से आपको पता नहीं चला। कैबिन से निकलकर अलीना सीधा बारिश में आ गई। बारिश तेज थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। उसने कोई अम्ब्रेला नहीं ली। ठंडी बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं, पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उस रात वो अपने छोटे से फ्लैट में बैठी रही। दीवार पर सरगे की तस्वीर थी। तुम वापस आ गए हो क्या? उसने धीरे से कहा, इस बच्चे के जरिए। अगला दिन मुश्किल था। सबसे पहले उसकी सास वैलेंटीना इवानोवना को बताना था, वो औरत जो हमेशा अलीना को जिम्मेदार ठहराती थी सरगे की मौत के लिए। बाचा, वैलेंटीना ने हंसकर कहा, मगर हंसी में जहर था। किसका बाचा? अब तो मेरा बेटा भी नहीं रहा। वो लफ्ज चाकू की तरह लगे। अलीना चुप रही। वो जानती थी इस घर में अब उसके लिए जगह नहीं बची। काम पर भी हालत अच्छी नहीं थी। फैक्ट्री में घंटे कम कर दिए गए। मलिक ने सीधा कह दिया, प्रेग्नेंट औरत हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ही दिन में जॉब भी गई। रात को वो अकेली रोती रही, पेट पर हाथ रखा और पहली बार महसूस किया कि वो बिल्कुल अकेली नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगी, उसने वादा किया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। महीने गुजरते गए। अलीना ने सिलाई का काम शुरू किया। घर पर कपड़े सिलकर बेचने लगी। पैसा कम था पर हिम्मत जिंदा थी। लोग बातें करते थे, विडो है, पता नहीं किसका बचा। मगर अलीना ने सुनना बंद कर दिया। एक दिन जब वो बाजार से वापस आ रही थी, चक्कर आ गया। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उस थाम लिया। आराम से एक आदमी की आवाज आई। उसका नाम मिखाइल था। वो एम्बुलेंस ड्राइवर था। उसी रात ही उस हॉस्पिटल छोड़ कर गया। फिर भी अगले दिन आया, फिर उसके बाद भी, सिर्फ पूछने के लिए, आप ठीक हैं? मिखाइल ने कभी सवाल नहीं किया, न बच्चे के बारे में, न पस्त के बारे में, सिर्फ मदद की। कभी ग्रोसरीज, कभी डॉक्टर के पास लिफ्ट। धीरे धीरे अलीना ने फिर से मुस्कुराना सीखा।